नमस्कार। स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिक सॉल्यूशंस में। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही जो हेडलाइन है, लेट्स लीगलाइज गांजा बिफोर यूएस डज इट। हालांकि यूएस इस गांजे को लीगलाइज कर दे उससे पहले इंडिया जो है वो इसको लीगलाइज कर दे। तो यहाँ पर क्या रीज़न है, तो स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं। अभी के लिए यूएस में इलेक्शन होकर हटे हैं, तो यहाँ पर अभी वोटिंग है, ठीक है, उसकी अब गिनती अब शुरू हो रही है। तो उसके तहत यहाँ पर जो यूएस है ना, वहाँ पर जो ड्रग्स होते हैं इनका भी जो इन्फ्लुएंस जो है वो सामने आता रहता है। तो यहाँ पर 5 स्टेट्स की बात की गई है जिनके जो वोटर्स हैं, ओके, वो अपना डिसीजन उन्होंने लिया है किस बिहाफ पर, कि जो मैरिजुआना है, ओके, जो उसका यूज मतलब जो भांग है, जो उसका यूज जो एडल्ट सिटीजन्स के द्वारा किया जाता है, ओके, तो उसको यहाँ पर डीक्रिमिनलाइज नहीं किया गया। ओके, तो वहां पे लोग जो है भांग को यहाँ पर यूटिलाइज करना अच्छा नहीं समझते हैं। ओके, तो उसकी जो कंजप्शन है वो भी वहां पर बहुत कम होती है। तो इसके तहत भी जो सरकारें यहाँ पर एक्शन लेती हैं, तो अगर सरकार ने एक्शन नहीं लिया इसके खिलाफ, तो इसके तहत भी यहाँ पर जो वोटर्स है ना 5 स्टेट्स के, वो डिसीजिव है कि किसको वोट देनी है किसको नहीं देनी है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली भांग को हटाने की बात की गई है। तो अगर बात करें जहां पर अभी जॉय बिडेन जो जीत रहे हैं, ओके, खासतौर पर जिन 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 स्टेट्स ने जॉय बिडेन को ज्यादा वोटिंग की है, फॉर एग्जांपल एरिजोना है, न्यू जर्सी है, ओके, इसी तरह जो डोनाल्ड ट्रंप है, ओके, जिन स्टेट्स ने इनको वोटिंग की इनके सपोर्ट में, तो वहां पर मोंटाना है, मिसिसिपी है, साउथ डाकोटा है, इसके अलावा और भी 11 स्टेट्स हैं, ओके, और जो वाशिंगटन डीसी है, ओके, ये भी जो है ना यहाँ पर चाहते हैं कि आप गांजे को लीगलाइज करो। ओके, भांग तो एक साइड पे होगी, आप गांजे को लीगलाइज करो। तो यहां पर सीधी सीधी बात बोली गई है कि इंडिया को भी इसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। ओके, तो यहां पर ये भी आगे बात कर रहे हैं कि सिर्फ ऐसे नहीं कि हमेशा क्या होता है कि जो पैटर्न पिछले काफी दहाकों से चला आ रहा है ना, तो वहां पर ऐसा है कि जो अमेरिका आज सोचता है, ओके, वो जो है हम कल को सोचते हैं। ओके, जब वो कर लेता है तब हम सोचना शुरू करते हैं। ओके, तो ये चीजें हमें अभी ठीक करनी होगी। यहाँ पर सीधे सीधे बात बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ ये काम इसलिए नहीं करना है कि जो अमेरिका आज सोच रहा है, ओके, हम कल सोचेंगे। हम इसलिए करना है क्योंकि हमें गांजा से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसको हम लीगलाइज करते हैं, इसे हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यहाँ पर 1985 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर रोनाल्ड रीगन ये यूएस के 40th प्रेसिडेंट रहे हैं 1981 से 1989 तक। ये भी 8 साल तक रूल करके गए थे। ये भी डोनाल्ड ट्रंप की ही पार्टी के सदस्य थे, जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी। ओके, तो यहाँ पर इनके द्वारा उस समय में ना ड्रग्स के ऊपर एक वॉर छेड़ी गई थी। ओके, जो इनका मीडिया था, यूएस का मीडिया, तो मतलब काफी उस समय चर्चा में रहती थी जो वॉर्स के खिलाफ इन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जो वॉर छेड़ी थी, मतलब ड्रग्स जो है उनको कैसे कंट्रोल करें। तो उसी के प्रेशर के तहत यहाँ पर हमारे भारत ने भी एक एक्ट जो था वो बनाया था, जिसका नाम था नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, ओके, 1985। सो यहाँ पर जब ये एक्ट बनाया गया था 1985 को, तो जो भांग थी, ओके, जिसको हम कैनाबिस भी बोलते हैं, ओके, तो इसको उस लिस्ट में नहीं रखा गया जिन लिस्ट में ये बाकी के जो सब्सटेंसेस हैं उनको रखा गया था। तो यहाँ पर यह भी कारण इसका बताया गया कि अमेरिकन जो है ना वो कभी भी भांग को यूटिलाइज करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये रीजन बोला गया है। और आगे बात करें भांग के बारे में, तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर जस्टिफाई करने की बात करते हैं कि जो इसका क्रिमिनलाइजेशन है, ओके, इन ए नॉन प्रोलिफरेशन वे, मतलब इसका प्रसारा अभी हम जो है कम करने की यहाँ पर बात करते हैं, जहाँ इसकी डीक्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि हर एक साधु जहाँ जो कॉलेज किड है वो भी इसको पफ करता है, कहने का मतलब फूकता है भांग जो है, ओके, सेवन करता है इसका। तो यहाँ पर इसका मतलब कहने का ये कि जो इसका बॉटम लाइन है ना वो ये है कि अगर हम कैनबिस लेते भी है ना, भांग लोग पीते भी हैं, जहां लेते सेवन करते हैं, तो वो तंबाकू और अल्कोहल से कम हानिकारक है। ओके, तो यहां पर एक ये भी रीजन है कि इसको उस लिस्ट में नहीं रखा गया जो 1985 में जो अलग अलग सब्सटेंसेस की एक्ट बनाया गया तो उसमें। ओके, तो यहां पर अगर तंबाकू का कोई यहाँ पर बात कर रहे हैं या अल्कोहल का कोई रिप्लेसमेंट है, ओके, तो इसके तरफ भी अगर लोग यूज करते हैं कैनबिस को, तो उनकी बॉडी को यहाँ पर ज्यादा हार्म नहीं होता है, लेस हार्मफुल है। हार्मफुल तो है लेकिन लेस हार्मफुल है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात बोल रहे हैं, इज इंडीड प्रिस्क्राइब टू अमेलियोरेट इलनेस सच एज कैंसर, एपिलेप्सी एंड HIV। ओके, तो ऐसी बीमारियों से भी यहाँ पर जो है बचा के रखती है। यहाँ पर जो है अगर इसका भांग अगर सेवन करते भी है, हालांकि ऐसी कोई भी नशीली पदार्थ का यहाँ पर ये मैं नहीं बोलूंगा कि यहाँ पर सेवन करना है, सिंपल यहाँ पर बताया गया है कि क्या इंपैक्ट है क्या इफेक्ट है। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट है
स्टडी है जो 2019 में यहाँ पर स्टडी की गई थी एम्स के द्वारा। तो यहाँ पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 7.2 मिलियन इंडियंस जो है ना वो कैनाबिस जो भांग है उसको उन्होंने कंज्यूम किया है 2018 में। ओके, तो यहाँ पर 72 लाख के आसपास जो है लोग हो गए। तो यहाँ पर ज्यादातर जो एडल्ट लोग हैं वही इसका सेवन करते हैं। ओके, और जहाँ फिर जो कोई अगर फेस्टिवल आ जाए तो उसके तहत यहाँ पर जो बच्चे लोग हैं, ठीक है, वो भी कई बार जो है इसका टेस्ट करके देखते हैं। तो ये एक तरह का मतलब इम्पैक्ट होता है। ओके, लेकिन जितना तंबाकू का खराब इम्पैक्ट है, जितना अल्कोहल का खराब इम्पैक्ट है, उतना यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रोहिबिशन मतलब पूरी तरह से पाबंदी किसी चीज के ऊपर लगा देते हो ना, तो वो पाबंदी होती नहीं है, वो काम अंडरग्राउंड हो जाता है, मतलब वो काम चलता रहता है, लेकिन जो अथॉरिटी है ना उसके कंट्रोल से वो चीज बाहर हो जाती है। कहने का मतलब इलीगल हो जाता है, लेकिन काम वो धड़ल्ले से चलता ही है। ओके, तो सपोज अगर आज इंडिया में चरस, गांजा, ओके, तो ये सब जो ड्रग्स ये बैन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनका व्यापार नहीं चल रहा। ओके, तो ये सब कुछ हो रहा है, करोड़ों में यहाँ पर जो है इनकी लेन देनी होती है। ओके, तो वहां पर जो भी इसका बिजनेस करते हैं तो करोड़ों में जो पैसा कमाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है ये चीज यहाँ पर बोली गई है। तो अगर आप प्रोहिबिशन लगाते हो तो अंडर कंट्रोल नहीं रहती चीज। ओके, तो अगर आप किसी नॉर्म्स के तहत, किसी रूल्स के तहत यहाँ पर गांजे को लीगलाइज करते हो तो यहाँ पर काफी बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। तो वो मैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं लेक्चर के एंड में बताता हूँ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आगे बात कर रहे हैं कि जो गांजा, चरस, ओके, जो भांग है, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर उतना सोशली जो है इसको अपोज नहीं करते लोग। ओके, यहाँ पर अगर आप सपोज देखोगे यहाँ पर जो भांग है इसको कोई भी यहाँ पर सोशली जो है डिसएक्सेप्ट नहीं करता है। ओके, लेकिन अगर कंपैरिजन करें वेस्ट के साथ, खासतौर पे अमेरिका के साथ, तो वहां पर जस्ट एन एग्जांपल ली है एक अमेरिकन मूवी की जो 1936 में आई थी। ओके, जिसका नाम था रीफर मैडनेस। ओके, तो यहाँ पर बात की गई थी marijuana के बारे में, भांग के बारे में। उन्होंने इसको बोला था मॉरल डिग्रेडेशन। ओके, सो नैतिकता जो है ना, नैतिक का वो मतलब आप पतन कर रहे हो, तो ये चीज यहाँ पर बोली गई। और साथ ही साथ बोला गया डिसेंट इनटू मैडनेस, मतलब पागलपंती में बंदा जो है खो जाता है भांग का सेवन करते, मतलब इस तरह से वहां पर लोग क्रिटिसाइज करते हैं भांग को। ओके, तो मूवी तभी बनती है जब पॉपुलेशन की आवाज ऐसी हो कि हाँ जो लोगों को पसंद है वही बोला जाता है। तो कहने का मतलब वहां पर जो भांग जो है ना वो लोग पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर ऑथर की तरफ से बात बोली गई कि इंडिया के केस में गांजा, चरस, भांग जो है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है ना सरकार को ये चीज अभी कोशिश करनी चाहिए, जब जैसे आत्मनिर्भर भारत जो है आप रेगुलेशन चला रहे हो, अभियान चला रहे हो, तो वापस जो है ना प्री 1985 के स्टेटस पे चले जाओ। ओके, जब से पहले जैसे माहौल था उसी हिसाब से चले जाओ और कमर्शियल करो, लीगल करो। ओके, अगर अमेरिका कर ले उससे पहले आप कर लो। ओके, तो इससे आने वाले समय में फायदा क्या होगा? देखो ये जो गांजा, चरस वगैरह है, अगर ये बिकती है, ओके, तो करोड़ों में, अरबों में इनकी डील्स होती हैं, प्रॉफिट कमाते हैं लोग। ओके, तो अगर लीगलाइज होता है, कोई नॉर्म्स बनते हैं, ओके, कोई रूल्स बनते हैं, तो सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाएगी मोटा। ओके, जब टैक्स मोटा लगेगा तो सरकार की भी आमदनी जो है अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ओके, तो ये भी जो है लोग तो चाहते हैं कि इसका जो ट्रेड है वो बढ़े, ओके, वो और फैले। तो जब बढ़ेगा, फैलेगा, तो सरकार भी उसमें जब हस्तक्षेप करेगी तो अच्छा मुनाफा सरकार भी यहाँ से कमा लेगी। ओके, अच्छा जो है इकोनॉमिकली जो है उसको फायदा हो जाएगा, वो उसको फिर फंड को जो है अच्छे खासे पैसे को जो है यूटिलाइज कर सकती है अलग अलग फील्ड्स में। अगर मैं एग्जांपल लूँ, जो अल्कोहल है, ओके, जो शराब का नशा है, उससे भी अभी देखो, अभी ये लीगलाइज है शराब भारत में, तो वहां देखो जो स्टेट्स हैं कितना कितना मुनाफा कमा रही हैं। ओके, मतलब कि वहां पर ऐसी बात है कि अगर 100% भी आप टैक्स बढ़ा दोगे ना तब भी लोग शराब लेने जाएंगे। तो अगर ऐसे जो नशे हैं, अगर इसके ऊपर भी सरकार ऐसे रेगुलेशन लगाती है तो लोग पीछे नहीं हटेंगे। ओके, जितना पैसा है लोगों ने सभी यहाँ पर लगा देना। लेकिन बात यहीं पर आती है, एक और हम बोल रहे हैं कि जो हेल्थ सेक्टर है उसके ऊपर आप जीडीपी का हिस्सा बढ़ाओ। ओके, 5 से 6% जीडीपी का पैसा खर्चो जो कि हेल्थ सही कर सके। वो हम क्यों कर रहे हैं कि जो आम लोग हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो उनका सारा पैसा जो है बीमारी को ठीक करने में लग जाता है, जेब पूरी खाली हो जाती है, पूरे साल 2 साल की मेहनत सारी चली जाती है पानी में। तो यहाँ पर दूसरी और हम ये भी बात कर रहे हैं कि जो है इसको लीगलाइज कर दो, तो लोग जो है, जो नशेड़ी है वो तो जाएगा, वो तो घर के भी बर्तन बेच के जो है वो नशे करने जाएगा। ओके, तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन उठ जाता है। तो यहाँ पर फिलहाल एक सलाह दी गई है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसको जो है अप्रूवल दे दी है। ओके, तो ना ही गवर्नमेंट इसके बारे में अप्रूवल देती है ऐसे कोई भी काम करने के लिए कि मतलब जो ऐसे नशे हैं उसको हम लीगलाइज कर दें। वैसे ही बहुत खराब हालत हो चुकी है नशों के मामले में। जितना भी नॉर्दर्न इंडिया है, चाहे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, ओके, हरियाणा, ओके, दिल्ली के आसपास के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
इधर वाला जितना भी एरियाज है जहाँ पर जितने भी यंगस्टर्स हैं वो नशे की दलदल में मतलब गिरते जा रहे हैं। ओके, तो वहां पर जो है फेलियर जो है अथॉरिटीज का फेलियर यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत की बात है। इसको हम ऐसी सिचुएशन हमारे यहाँ पर है नहीं कि हम इसको लीगलाइज करें और इसको जो है यहाँ पर प्रफुल्लित होने दें कि आप इसको फैला दें। तो ये सिचुएशन यहाँ पर नहीं है। पहले जो हमारी पीढ़ी है, जो स्टूडेंट्स हैं, उसको बचाना है। वो भी इस दलदल में घुसते चली जा रही है। जो यहाँ पर जो इसके सेलर्स हैं वो पैसा तो काफी कमा रहे हैं लेकिन किसी दूसरे घर को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक बच्चा अगर बर्बाद हो गया तो उसकी पूरी फैमिली जो है बर्बाद हो जाती है। तो ये सोच जो है लानी पड़ेगी। ओके, अगर आप एक स्टूडेंट को बना देते हो तो समझो कि आने वाले समय में जो संसार में विचरेगा, ओके, तो वो अपनी फैमिली जो है ना उसको भी बनाएगा आगे। ओके, तो यहाँ पर स्टूडेंट को बनाना है, तोड़ना नहीं है। उसकी फाउंडेशन अच्छी करनी है, बिगाड़नी नहीं है। तो ये सिर्फ मैंने आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया है क्योंकि यहाँ पर मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए था। ओके, यहाँ पर बातें आती हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, अलग अलग तरह के नशे जो है उसको आप लीगलाइज करो, लेकिन ये देश के हित में नहीं है। ओके, इकोनॉमी के हित में होगा। ओके, लेकिन देश के जो है कल्चर है, ओके, देश के जो जनसंख्या है, देश के जो भविष्य है, उनके हित में ये नहीं है। सो आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए।